नमस्कार डियर स्टूडेंट। हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है उदयपुर, उनके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 जो है यानी कक्षा 8 का विषय हिंदी का एक बहुत ही शानदार नमूना प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि समय 2 घंटे 30 मिनट तथा पूरे 80 नंबर का पेपर होने वाला है। किस प्रकार का कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों के लिए पेपर आने वाला है, आपको ये पेपर किस प्रकार का लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके ठीक बाद में हम अगले दिन विषय हिंदी का पूरा जैसे ही हो जाता है, उसके बाद विषय अंग्रेजी का पेपर तुरंत ही आपको उपलब्ध करवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखिए। कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। शुरुआत करते हैं किस किस प्रकार के प्रश्नों का चयन किया गया है। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है? हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु या शीत ऋतु? इनमें से कौन सी ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 2 जो है लिखा है, जब चिड़िया घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है? वो पत्थर, तिनके, ईंट या पानी, इनमें से क्या अपनी चोंच में भर के ले जाती है अपना घोंसला बनाने के लिए? वो आपको बताना है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में। अगला है पुंडुकोट्टई, क्या लिखा है, ये वाले तीसरे वाले प्रश्न की बात कर रहा हूं। पुंडुकोट्टई जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? व्यापार करना, विद्यालय में पढ़ना, साइकिल चलाना या खेती बाड़ी करना? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक उनके लिए सामाजिक आंदोलन सा बन गया था? अगला प्रश्न है, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है। मोहन पैसे से क्या कहलाएगा? लोहारी, सोनारी, सुधारी या मणिहारी? अगला है, हिंदी सिनेमा में फिल्म आलम आरा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह एक बोलती फिल्म है, ये इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, ये राजनीति पर आधारित है, यह बिना पटकथा की फिल्म है। आलम आरा फिल्म जो है आप सब जानते हैं कि सबसे पहली फिल्म बोलती हुई थी। बाकी की शुरुआत में जो फिल्में आती थी, मूवीज आती थी, उनमें ऑडियो नहीं हुआ करता था। वो केवल उनमें चलचित्र चलते थे, बोलते नहीं थे। जो पहली बोलती हुई फिल्म है जो आलम आरा आई थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु उनकी मैया जो है उनको क्या कहती है? देखिएगा, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? चोटी बढ़ाने का यहाँ तात्पर्य क्या है वो भी विद्यार्थियों हमें ध्यान रखना है। चोटी बढ़ाने का मतलब केवल ये नहीं कि उनके बाल बढ़ाने की बात की जा रही है, उनका शारीरिक विकास किस प्रकार से हो उसके लिए ये पूरी बातें की जा रही। माखन, दूध, रोटी, इनमें से क्या खिलाती थी या सभी खिलाती थी, आपको बताना है। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? मुहावरा क्या है? प्राणों की बाजी लगा देना यानी भाग जाना, साहसपूर्ण कार्य करना, अत्यधिक प्रिय होना या आकर्षित करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुहावरे की बात आई है तो आपको इस प्रकार के जो मुहावरे हैं वो 40-50 याद होने चाहिए। राम ने टोपी पहनी है। टोपी जो है रेखांकित शब्द इनमें से क्या है? इसका बहुवचन क्या होगा? टोपी एक है तो टोपी, वो एक से ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगी? टोपियां होगी। अब टोपियों के लिए ये वर्ड इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ये हमारे 8 प्रश्न पूरे हुए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9
क्या लिखा है? हरे हरे पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे, ये पात से क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाहता है, ये आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ये भी 2 नंबर पूछा जाने वाला प्रश्न है। जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार हो जाता है, फिल्म के साथ कार लगने से फिल्मकार हो जाता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय का उपयोग करके 2 नए शब्द का निर्माण कीजिए। 2 नए शब्द आपको लिख के बताने हैं। अगला है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग वाक्य में करें। जयपुर और गोविंद, इन दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो आपको वाक्य में करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइकिल चलाने के आपको 2 लाभ बताने हैं। अगला है, दिन प्रति हानि होती गोरस की। दिन प्रति हानि होती गोरस की, तो गोरस शब्द से यहाँ क्या आशय है? अगला है, गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसके लिए किस किस के वो पास में गई थी टोपी बनवाने हेतु। लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होते हैं, जो कि 4-4 अंकों के लिए पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न लिखा है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखे। कौन कौन से? दाएं मोड़, बाएं मोड़, रुकिए, धीमे चलिए, इस प्रकार के आपको टोटल जो है चिन्ह बना करके उनके अर्थ भी लिखने। कितने बनाने? 4 लिखने। दोवानों की मस्ती, पाठ के आधार पर बताइए कि संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। बादल है, कमल है, आंख है, पेड़ है, ये आपको 4 नाम लिखे हुए हैं। इन 4 के पर्यायवाची काम लेने और एक एक वाक्य की निर्माण करना है। वाक्य, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हो गई। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में कोई तर्क दीजिए। स्वच्छ भारत, इसके ऊपर आप अपनी कोई भी इच्छा अनुरूप अच्छी सी 4 पंक्तियां लिखिए। अब निबंधात्मक प्रश्न की बात होती है, यहाँ आपको प्रसंग व्याख्या करनी है और पूरे 8 नंबर का ये प्रश्न बहुत ही शानदार सा आपके सामने है। प्रश्न क्या है, शुरू करते हैं। से प्रसंग व्याख्या करनी है और ये आपके लिए 2 दिए हुए हैं। इनमें से आप किसी भी एक की व्याख्या भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऊपर वाले की व्याख्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इस नीचे वाले की भी व्याख्या कर सकते हैं। इनमें से उपयुक्त जो आपको अच्छा लगे उसकी आपकी व्याख्या करनी है। आपको कुल 8 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 भी यहाँ 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें छोटे छोटे 4 सब पॉइंट पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक पॉइंट जो है 2 नंबर का है। 4 पॉइंट 2-2 नंबर के मतलब हो गए 8 नंबर। पहले तो दिए गए गद्यांश को बहुत ही शांत दिमाग से पढ़ना है और फिर आपको नीचे जो है जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों का आंसर देना है। ये कब दे पाएंगे? जब आप ऊपर लिखे गद्यांश को एकदम फ्री माइंड होकर के पूरा आराम से पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, जो आप ढूंढते रहते हैं कि अपने 24वां ये जो प्रश्न है, बालक अक्सर इसी के इंतजार में रहते हैं। क्या प्रश्न है देखिएगा।
आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की एक छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण जोधपुर हो चुका है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को एक टीसी देने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपके पिताजी जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनका ट्रांसफर जो जोधपुर हो चुका है। अब पापा अगर जोधपुर जाएंगे तो पूरी फैमिली से ही जा रहे हैं, तो आपके आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं होकर जोधपुर होने वाली है। उसके लिए आपको टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद जो है अपनी 8 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। जैसे इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। ग्राहक गुड़ क्या भाव दिए, 40 रुपए किलो, ये उदाहरण के लिए एक लाइन लिखी हुई है। इस प्रकार 8 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 24। अब बात प्रश्न की ओर, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, बात चाहे हिंदी विषय की आए चाहे अंग्रेजी विषय की, सभी एक ही चीज देखते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ पूछी गई है, पैराग्राफ या निबंध कहाँ पूछा गया है, स्टोरी कहाँ पूछी गई है। हिंदी इंग्लिश में आप यही चीजें चेक करते हैं। तो देखते हैं यहाँ इस पेपर में आपके लिए निबंध कौन कौन सा है। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों को अच्छी प्रकार से तैयार करके रखे ताकि आने वाला जो है बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत शानदार निकले। तो ओके प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। उसमें आपके लिए अब की बार इंग्लिश का पेपर आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।